और उसके लिए क्या हम तैयार होते हैं वो देखने वाली बात होती है। लेकिन आज हम सभी यहां उपस्थित हैं, तो मैं निवेदन करूंगा कि जिन भक्तों ने आज ये जिज्ञासा मन में की, मेरा निवेदन है कार्यकर्ता बंधुओं से, यहां यदि इतना शोर करेंगे तो कैसे कार्य होगा। भैया कार्यकर्ता जो इधर गेट पर हैं, ये बिल्कुल भी शोर ना करें। मैं निवेदन करूंगा कि आशीर्वाद के लिए, और जिन भक्तों ने अपनी सेवा आज 5100 अर्पण की है, उनको मंच बुला रहा हूं, वो मंच पास लेकर आगे आ जाए, मंच से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ध्यान देंगे हमारे कार्यकर्ता बंधु, उनको आशीर्वाद दिलवाएंगे। 5100 में निर्मला खडूजा जी उज्जैन से उन्होंने अर्पण की है। 5100 में चंद्रा संतोष केडिया जी इंदौर से उन्होंने अर्पण की है। 5100 में नर्मदा नागिरा इंदौर से उन्होंने अर्पण की है। 5100 में जगदीश सुंदर लाल श्रीवास्तव शाहजहांपुर से उन्होंने अर्पण की है सेवा। 5100 कुलदीप गुप्ता इंदौर से। 5100 गीता देवी इंदौर से। 5100 शैलजा कृष्णकांत शर्मा इंदौर से। इन सब के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद है कि जिन्होंने अपनी ये सेवा यहां प्रियाकांत गौशाला के लिए दी है, और जो यहां हो पंडाल में, वो यदि पीछे बैठे हों तो यहां आकर रस्सी दिखाकर आप आशीर्वाद प्राप्त कर लें। आगे बैठे हों तो मंच पास दिखाकर भी आप आशीर्वाद के लिए मंच पर आ जाएं, जिससे कि आप सबको आशीर्वाद मिल सके। और आप सब लोग कल भी जिस प्रकार ये क्रम रहेगा, कल भगवान का कृष्ण कुमारी विवाह है, तो कल के दिन भी आप ये सेवा अपनी अर्पण कर सकते हैं, और प्रियाकांत गौशाला के सुंदर कार्य में आप लोग भी जुड़ सकते हैं। कई लोगों ने जिस प्रकार भाव मैंने बताया कि हम लोग प्रियाकांत गौशाला जो वृंदावन में महाराष्ट्र के सानिध्य में प्रथम प्रियाकांत गौशाला बन रही है, निर्माण कार्य के लिए आप 11,000 या उससे अधिक की सेवा कर सकते हैं, और 3 लाख की सेवा सुरभि परिवार की है। और इसी के साथ में जो भक्त प्रेमी 1,11,000 की सेवा दे रहे हैं या 51,000 की सेवा दे रहे हैं, उनके नाम पत्थर पे लिखे जाएंगे। और जो भक्त प्रेमी 11,000 की सेवा दे रहे हैं, नाम की घोषणा भी उनकी होगी। और साथ ही साथ ब्रज भूमि में गौचारे के लिए 11 एकड़ भूमि जो ली जा रही है, उसमें 1 पग भूमि की सेवा 2100, 3 पग भूमि की सेवा 5100 कर सकते हैं, तो उनके नाम 5100 वालों के नाम भी यहाँ लिए जाएंगे। और जो पंडाल में मौजूद हैं यहाँ, वो जिन्होंने आज तक 2100 की सेवा दी है, या आज करेंगे या कल तक करेंगे अपनी सेवा 2100 की, उनको कल के सुबह के जो सत्र है, याद रहे सबसे पहले कल जो सुबह का सत्र है उस समय उनको आशीर्वाद दिलवाया जाएगा। और कल ठीक पौने 2 बजे पूज्य महाराज कल आ जाएंगे। तो आरती से पहले इधर से जो भक्त प्रेमी 2100 की सेवा जो सुबह नहीं लेकर सकेंगे आशीर्वाद, जिनको मंच पास रसीद होगी जिनके पास में, वो 1:30 बजे यहां से एक लाइन लगा लेंगे, और 1:30 बजे से जैसे महाराष्ट्री पौने 2 बजे आएंगे वैसे उनको आशीर्वाद दिलवाया जाएगा व्यासपीठ से, मन से, और फिर वो अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। तो उस हिसाब से 1-1 पग भूमि की सेवा जो करेंगे उनको भी कल से हम लोग आशीर्वाद दिलवाएंगे। तो आप लोग कार्यालय पे जाकर अभी या फिर ऑनलाइन अपनी सेवा सबमिट कर सकते हैं, दे सकते हैं। और ऑनलाइन के लिए जो मुझे आस्था यूट्यूब या आप लोग भी जो श्रवण कर रहे हैं, अपना अपना मोबाइल निकाल के आप हमारा गूगल पे, पेटीएम, फोन पे नंबर नोट कर सकते हैं, या यूपीआई आईडी नोट कर सकते हैं। QR कोड स्कैन आप कर सकते हैं, स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है उसके माध्यम से सेवा भेज सकते हैं। हमारा यूपीआई आईडी है प्रियाकांत गौशाला @ICICI। गूगल पे, पेटीएम, फोन पे जो नंबर है वो है 9897551777। इसके माध्यम से आप तुरंत अपनी सेवा हमें पहुंचा सकते हैं। इसी क्रम में जिन भक्तों ने YouTube चैनल के माध्यम से, आस्था टीवी के माध्यम से अपनी दान की सेवा अर्पण की है, उनके नाम मैं ले दूं जिन्होंने अपनी सेवा अर्पण की है। प्रियाकांत परिवार से जुड़े हैं, 1,11,000 की सेवा देकर मोहनलाल आर हलपति नानी दमन से उन्होंने सेवा दी है। तो जोरदार ताली बजाकर उनको धन्यवाद दें। मोहन भाई जी को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं।
आप प्रियाकांत परिवार से जोड़े हैं 1,11,000 की सेवा देकर, हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दमन से उन्होंने ये सेवा भेजी है। इसी क्रम में 11,000 का सहयोग मनोज कंडपाल जी दिल्ली से, 5100 में उदित जी करिया अहमदाबाद से, 5100 में अंजना अग्रवाल बाराबंकी से, 5100 में शीला झा दिल्ली से, 5100 में बालकृष्ण अग्रवाल हरिद्वार से उन्होंने दी है। तो जोरदार ताली बजाकर सभी दानवीरों को धन्यवाद दें। और आप सबसे भी निवेदन, जो मुझे आस्था यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, आप ये सेवा सामने जो आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहे हैं QR कोड इत्यादि, उसके माध्यम सेवा करने के बाद स्क्रीनशॉट अपना व्हाट्सएप पर भेजें। जो नंबर है हमारा 7351111141 पे आप अपना स्क्रीनशॉट भेज दें। और पंडाल में जितने भी श्रद्धालु गण बैठे हुए हैं, कौन कौन भक्त प्रेमी यूट्यूब चैनल चलाता है, मोबाइल में कौन कौन कथा का आनंद लेता है, हाथ ऊपर करिए। अच्छा, सभी चलाते हैं। सबने सब्सक्राइब कर रखा है? किस किस ने सब्सक्राइब कर रखा है? बहुत बढ़िया। अब मैं निवेदन करूंगा कि सब्सक्राइब के बाद एक 30 सेकंड में बहुत अच्छी जानकारी भी दे देता हूं। अपना अपना मोबाइल निकाल लीजिए और यूट्यूब में महाराज जी का नाम सर्च करिए और उस चैनल पर जाइए जहां ये कथा चल रही है। 1 मिनट के अंदर आप 30 सेकंड में ही मोबाइल निकाल के महाराज जी के यूट्यूब चैनल पर जाइए, जहां ये लाइव चल रहा है वहां पर पहुंचिए और सर्च करना चाहें श्री देवीनंदन ठाकुर जी के नाम सर्च करें और वहां वेरीफाई अकाउंट पर ये कथा लाइव चल रही है, वहां जाएंगे और कथा का लाइव आप लोग प्रसारण देखेंगे। सबने खोल लिया मोबाइल? तो मैं कुछ विशेष जानकारी आपको दे दूं कि हम सभी भक्त प्रेमी जिस प्रकार महाराज श्री के इस कथा में जुड़ रहे हैं, अब जहां महाराज श्री की डीपी है उस पर क्लिक करें। जहां महाराज श्री की डीपी, जहां पिक्चर लगी है उस पर क्लिक करिए और वो आपको चैनल में ले जाएगा होम पेज पर। तो होम पेज पर ले जाके आप देखेंगे कि हम लोग जो ऊपर ऑप्शन आ रहे हैं होम पेज, वीडियो, इसी के साथ में प्लेलिस्ट, कम्युनिटी और उसके बाद में अबाउट से पहले चैनल्स आ रहे हैं। उस चैनल्स में जाइए और चैनल्स में जितने भी चैनल आ रहे हैं वो हमारे वेरीफाई अकाउंट हैं, उन सब को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं उनसे भी मेरा निवेदन है और आपसे भी मेरा निवेदन है, इन सभी चैनलों को सब्सक्राइब आप अभी कर लें, घंटी के ऑप्शन को भी दबा दें जिससे कि आप सबको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये हमारे द्वारा वेरीफाई अकाउंट हैं जो संस्था के द्वारा, वीएस मीडिया के द्वारा चलाए जाते हैं। बाकी के जो चैनलों पर कोई भी मैटर डाला जाता है उसकी हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो इसलिए उन चैनलों को यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है, बाकी चैनलों को तो उनको अभी अनसब्सक्राइब करें और इन चैनलों से आप लोग जुड़कर पूरी जानकारी प्राप्त करें और पूरी वीडियो, भजन इत्यादि सभी, और जो ठाकुर जी, देवांश ठाकुर जी के नाम से भी चैनल है उसको भी आप सब सब्सक्राइब करें। आइए हम सब चलें कथाक्रम की ओर। ये कथा जिस प्रकार 19 तारीख को पूरी होगी और कल जितने भी इंदौर में दीक्षा ले चुके भक्त प्रेमी कथा पंडाल में कल सुबह 9 बजे केवल और केवल शिष्य परिवार ही पहुंचेंगे। अन्यथा बाकी के जिन्होंने दीक्षा नहीं ले रखी या किसी और से ले रखी है वो ना आए, क्योंकि कल केवल शिष्य परिवारों के लिए ही कार्यक्रम रहेगा सुबह 9 बजे का। दोपहर 2 बजे से कथा तो सबके लिए रहेगी, लेकिन सुबह 9 बजे का कार्यक्रम सभी शिष्य परिवार के लिए, जिसमें विशेष जानकारी आप सबको दी जाएगी। कई लोगों के 5 साल भी हो गए हैं, कई लोगों ने और भी जानकारी उनको देनी है, तो आप सब लोगों का कल पहुंचना अनिवार्य है। इसी के साथ में परसों सुबह 9 बजे दीक्षा दी जाएगी संडे के दिन। जिन्होंने दीक्षा भी नहीं ली है, जो रह गए हैं, वो परसों के सुबह के लिए अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म ले लें कार्यालय से और परसों सुबह 9 बजे दीक्षा के लिए आप लोग पहुंचेंगे। और 9:30 बजे से युवा शांति संदेश का कार्यक्रम रहेगा। याद रहे, परसों सुबह 9:30 बजे से युवा शांति संदेश का कार्यक्रम रहेगा। जो भी युवा भाई, चाहे वो शिष्य हैं या नहीं भी हैं, तब भी आप अपने प्रश्न महाराज श्री से कर सकेंगे और आप सब लोग महाराज श्री से अपने प्रश्नों का समाधान खोज सकेंगे। तो अभी
ये कथा के बाद 20 तारीख से 23 तारीख तक भक्तमाल की कथा नवी मुंबई से लाइव प्रसारण देख पाएंगे। दोपहर 2 बजे से ही यूट्यूब पर, केवल यूट्यूब पर ही उसका प्रसारण किया जाएगा दोपहर 2 बजे से। नवी मुंबई में जो सुन रहे हैं वो बड़ी से बड़ी संख्या में आप लोग जो वहां रजिस्ट्रेशन जितने हैं उतने ही पहुंच पाएंगे, लेकिन आप पहुंचें। 24 दिसंबर से 31 दिसंबर कांदीवली में जो भागवत कथा है मुंबई में, उसके लिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन कलश के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन आज भी बुक कर सकते हैं और 31 तारीख को कलश आप अपने प्राप्त करेंगे। और उस दिन महाराष्ट्री से मिलने का समय भी हम उन कलश जो रखेंगे उन सब का रखेंगे, क्योंकि कथा में शायद वो नहीं सम्मिलित हो पाए कलश रख के, लेकिन फिर भी 7 दिन उनके कलश विराजमान होंगे और उसके बाद 31 तारीख को वो अपने कलश महाराष्ट्री से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए प्राप्त कर सकेंगे। और इसी क्रम में कार्यालय पर, मुंबई के कार्यालय पर नंबर पे फोन कर सकते हैं। और आपको बता दें कि हम सभी भक्त प्रेमी 3 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक कलकत्ता और बंगाल के भक्तों के द्वारा सुंदर आयोजन वृंदावन में हो रहा है भागवत कथा का। तो जो कलकत्ता में मुझे सुन रहे हैं, आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कलकत्ता के नंबर पे फोन करके आप अपना रजिस्ट्रेशन तुरंत करवा सकते हैं और इसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन जो है आप यहाँ वृंदावन पहुंचकर ये सुंदर इस आयोजन का हिस्सा बन सकते हैं और इस आयोजन में हिस्सा बनकर आप सब लोग सम्मिलित हो सकते हैं। जो भी भक्त प्रेमी यहाँ आना चाहें, आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन जैसा मैंने बताया है उसके लिए आप तुरंत अपना रजिस्ट्रेशन करें। और नंबर कलकत्ता का जो है वो बोल देता हूं, और इसी में कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। और जो भक्त प्रेमी वहां आना चाहते हैं केवल भागवत का श्रवण करने के हेतु, तो वो भी भक्त निवास में रहने की व्यवस्था उनकी होगी, जिसमें 7100 की सेवा होगी कलश साथ में। तो आप सभी नंबर नोट करना चाहें, बंगाल में जो सुन रहे हैं वो नोट कर लें, 9874019443। इस पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। आइए, और ब्रज दर्शन 84 कोष यात्रा 23 जनवरी से 29 जनवरी होगी, जिसमें वाहनों के द्वारा, गाड़ियों से, बसों के द्वारा पूज्य महाराष्ट्री के सानिध्य में हम सब लोग ब्रज 84 कोष यात्रा करेंगे ठाकुर प्रियाकांजू के छठे पाठोत्सव पर 29 तारीख को। और 23 हो जाएगा कार्यक्रम। जिनको भी इसमें यात्रा में सम्मिलित होना है, आप लोग भारत दर्शन .today वेबसाइट के माध्यम से इस यात्रा में सम्मिलित हो सकते हैं, रजिस्ट्रेशन वहां से कर सकते हैं। आइए एक बार नमन करें, व्यासपीठ को प्रणाम करें। कथा के हम सभी 5म दिवस की ओर बढ़ते हैं, पुनः धन्यवाद देते हुए रमेश मेहंदोला मित्र मंडल को, जिनके सुंदर प्रयासों से ये भव्य दिव्य आयोजन इंदौर में चल रहा है। तो एक बार जोरदार तालियों से आप सबके बहुत ही लोकप्रिय विधायक श्री रमेश मेहंदोला जी और साथ ही साथ हमारे इस आयोजन के मुख्य यजमान के रूप में सूरज रजक जी, उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद है। पूरे परिवार के लिए, जिनके सुंदर प्रयासों से एक संकल्प जिन्होंने लिया कि इंदौर के भक्तों के लिए इस कोरोना काल के बाद में भागवत का आनंद दिलाना है, तो वो सूरज रजक जी हैं, जिनके सुंदर प्रयास आप सब के लिए एक बहुत ही सुंदर नेक कार्य उनके द्वारा किया गया। तो एक बार पुनः जोरदार ताली बजाकर हृदय से धन्यवाद। आइए हम सब चलें, व्यासपीठ को नमन करें। व्यासपीठ को नमन करते हुए कथा के 5म दिवस की ओर प्रवेश करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की, निम्बार्क भगवान की, ठाकुर प्रियाकांत भगवान की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री युगल चरण कमलाभ्यो नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। श्रीमते निम्बार्काचार्य नमो नमः। श्रीमद्हंस समारंभां सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्।
जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायणं स्वयं यत्प्राप्तकृपालोकामुक्तः कलिर्ग्रहात् श्रीधरं वन्दे श्रीधरेकिपरायणं यस्यैव श्रीप्रसादेन श्रीधरेयं कृतिः कृता राधा भक्तिर्हरिज्ञानं ताभ्यां या च समन्वितः तां श्रीभागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणीम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमस्ते भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधरसुधा सिन्धो नमो नित्यविहारिणे राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुं पदं मन्त्रमूलं गुरुं वाक्यं मोक्षमूलं गुरुं कृपा ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टतोऽहं तीर्थास्पदं सर्वविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्त्यार्तेऽहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषदे चरणारविन्दम्। राधासाध्यं साधनं यस्य राधा मन्त्रो राधा मन्त्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा राधा राधावाचिकिं तस्य शेषं श्री राधा मेरी स्वामिनी मेरा दे तिरुदास जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री चरणन को वर्षानी की राधिका नंदगाम के श्याम इनके चरणन में करूं मैं कोटि कोटि परिणाम। कृष्णं नारायण वंदे कृष्ण वंदे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायन वंदे कृष्ण वंदे ब्रजसुतम्। उपस्थित सभी भक्तवृंद, मातृशक्ति माताएं बहन भाई बंधु बाल गोपाल, आइए आज पंचम दिवस पे हम और आप सभी दोनों हाथ जोड़ें और सर्वप्रथम विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें और उसके बाद में आज श्री गिरिराज महाराज की परिक्रमा का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। बैठे हैं इंदौर में, लाभ मिलेगा गोवर्धन की परिक्रमा का भी। देखिए ये सिर्फ कलयुग के लोगों के लिए ही संभव है, अन्य लोग ये संभव नहीं, औरों के लिए संभव नहीं, सिर्फ कलयुग के लोगों के लिए ही संभव है। मानस पुण्य हो नहीं पापा, कलयुग में मानसिक पुण्य लगते हैं, मानसिक पाप नहीं लगते। तो आइए दोनों हाथ जोड़ें, प्रार्थना करें और आगे बढ़ें। हे ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखा, सब हो निरोग भगवान, धन धान के भंडार, सब भद्र भाव देखे, सदमार्ग के पथित दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी।
हम सबकी भगवान पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध भोग धन धन से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा हो सौभाग्य दो। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम की बनी रहे ममएश। से हमें बचाइए करके दया दयाल। अपना भक्त बनाएंगे सबको करो निहार। दिल में दया उदार मन में प्रेम अपार। हृदय में धीर जीत का ये मेरे करदार। हाथ जोड़ विनती करो सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य श्री युगल सरकार के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना वो अपनी व्यासपीठ ग्रहण करें। उनके उपरांत में परम सदैव श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना वो अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। स्थान देवता वास्तु देवता ग्रामीण देवता नगर देवता इन सबको बार बार प्रणाम। ये भी अपना स्थान ग्रहण करें। विद्वत समाज सभी ब्राह्मण समाज संत समाज पधारे सभी भक्तों के हृदय में उपस्थित मेरे सर्वेश्वर भगवान को कोटि कोटि नमन। आस्था चैनल और YouTube चैनल के माध्यम से जो भी देश विदेश में प्रभु प्रेमी श्रवण कर रहे हैं उन सब प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा। क्या बात है, थोड़ा जोर से और जोर से। कैसे आऊं रे कन्हैया। कोरोना में सब लोग यही कह रहे हैं आजकल, कैसे आए हम आपके पास। आना चाहते हैं, जब जब आना चाहते हैं तब तब एक एक लहर का नाम ले देते हैं लोग और झट पीछे रह जाना पड़ता है। अच्छा, कई लोग तो कथा में भी इस चक्कर में नहीं आए, कहीं ऐसा ना हो कि सब बच जाए हमें ही हो गया तो। जिसकी कथा है उससे अच्छी रक्षा कोई नहीं कर सकता हमारे। अगर कोई उससे अच्छी रक्षा कर सके तो मैं कथा कहना बंद कर दूं। है कोई कर सकता है? बड़े बड़े हॉस्पिटलों में बड़े बड़े डॉक्टर इलाज करने वाले चले गए साहब। मरीजों की तो बात छोड़ो, डॉक्टर ही चले गए जो सबको बचाने का दावा कर। हम ये नहीं कह रहे, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। सच तो यह है कि इसकी दवाई आज तक नहीं पता, जुगाड़ कर रहे थे। वैसे भारत जुगाड़ से सबको बचाता है, इस बार पूरी दुनिया ही जुगाड़ कर रही थी।
पूरे विश्व में कोई काम आया तो जुगाड़ी आया इस बीमारी में। कहीं की ईंट कहीं का रोरा और कुनवा जोड़ा। पहले 2 वैक्सीन लगवा लो बच जाओगे, लगवा लिया, फिर तीसरा आ गया, बोलिए वैक्सीन को भी नहीं मान रहा है ना, फिर करें बूस्टर वो लगवाओ, एक और शॉट बूस्टर शॉट लगेगा ले, और बाकी बाद तेरे बाप है को। फिर हमारे पास तो एक ही बूस्टर शॉट है, वो है हमारे ठाकुर जी का नाम, बस चकाचक। हृदय से की हुई प्रार्थना कभी निष्फल नहीं जाती। अगर आप हृदय से प्रार्थना करें सीरियसली, खाली नहीं जाएगी, जो चाहोगे मिल जाएगा। प्रार्थना दिल से करें, बनावटी नहीं। क्या गाएंगे? कैसे आऊं रे सावरिया, कैसे आऊं रे मन बसिया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। बड़ी दूर नगरी।
धरू तोरे काना पायल मेरी भीजे, पाव धरू तोरे काना पायल मेरी भीजे, पाव धरू तोरे काना पायल मेरी भीजे, पाव धरू तोरे काना पायल मेरी भीजे, पायल मेरी भीजर काना पायल मेरी भीजे, पाव धरू तोरे काना पायल मेरी भीजे, उतरूं तो काना उतरूं तो जमुना में उतरूं तो बह जाऊं सभी रात में आऊं काना डर मोए लागे, रात में आऊं काना डर मोए लागे। कभी प्रेम किया है, किसी से भी किया है, सिचुएशन तो सेम है। प्रेमी हमेशा चाहता है करें तो हम वही जो हमें करना है, पर कोई देखे ना, हाँ या ना। कभी मन आता है रात में चलो कोई नहीं देखेगा, फिर कभी करते चलो दिन में छिप छिपाते हुए चलते हैं। सेम सिचुएशन है। सखियां कह रही हैं रात में कभी कभी मन करता है कि रात में चलें, पर डर लगता है, भय है ना, अकेली कैसे रात को जाएं। आजकल की तरह थोड़ी थी कि स्कूटी उठाई और निकल गई। रात में आओ काना डर मोए लागे, रात में आओ काना डर मोए लागे, डर मोए लागे प्यारे, डर मोए लागे काना डर मोए लागे, रात में आओ काना डर मोए लागे, रात में आओ काना डर मोए लागे, दिन में आऊं तोरे काना, दिन में आऊं तोरे काना, दिन में आऊं तो देखे सारी नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, ओ बड़ी दूर नगरी। श्री राम
संग भी नहीं आ सकती। क्यों? अब मैंने इसीलिए पूछ लिया आपसे, कभी प्रेम किया है? अगर आपने कभी प्रेम किया हो तो बात अपने आप समझ में आएगी। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमारी बात एक ही रहती है मन में। हम जब बात करें तो कोई और ना सुने, बस वही सुने जिसे सुनाया जा रहा है। और अगर वो संग में आएगी तो बड़ी प्रॉब्लम ये होगी, हम सुनाएंगे वो सुनेगी, कोई और सुने तुम्हारी बात और हमारी बात तो लाज तो आएगी ही। इसलिए सखी संग आओ लाज मोए आवे, सखी संग आओ लाज मोए आवे, अकेली आऊं तो काना, अकेली आऊं तो प्यारे, अकेली आऊं तो भूल जाऊं डरे, बड़ी दूर ना मिले और उसी का चिंतन करते रहो, उससे मिलना ना हो पाए। जैसे आप प्रेम करते हो बस दिमाग में वही, दिल में वही। कई बार तो सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हम बोल भी नहीं पाते कि सब हमारे मन में क्या चल रहा है, बस सह लेते हैं। मन में ही चिंतन चलता रहता है, क्या करें क्या करें। कोई तो ऑप्शन निकले जिससे अपने मन की बात उन तक पहुंचा दें। और जब कंडीशन ये ना हो कि बात पहुंचे ही ना, तब क्या होता है, व्यक्ति पागल हो जाता है। तब घर वाले कहने लग जाते हैं डिप्रेशन में चला गया बच्चा। काहे में चला गया? बोले डिप्रेशन में। काहे से गया? बोले सोचने से। मीरा जी ने भी इस पद में क्या गजब की बात लिखी है प्रेमियों के लिए, लेकिन दुनिया के लिए नहीं, कन्हैया के प्रेमियों के लिए। आप याद करो, जब भी कोई कन्हैया से प्रेम करता है दुनिया वाले सबसे पहले एक लोगो चिपकाते हैं उसके साथ, पागल हो गया। सबसे पहला एक ही काम, पूरी दुनिया कहेगी इन पे कोई और काम नहीं, पागल है। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर में, गिरधर नागर में, गिरधर नागर। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर। तुमरे तरस बिन कान्हा, तुमरे तरस बिन प्यारे, तुमरे तरस बिन मोहन, तुमरे तरस बिन मोहन। हो गई बावरे बड़ी दूर